हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व किया था। ये चैप्टर 3 है और इस वीडियो में मैं इसके आगे का सॉल्व कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एनुअल इनकम डिराइव फ्रॉम 125 शेयर। तो इसमें ऐसा है 125 शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर 125 है एंड ₹120 शेयर पेइंग 5% डिविडेंड। तो हम लोग को निकालना है एनुअल इनकम निकालना है एंड डिविडेंड दिया है, डिविडेंड का परसेंटेज दिया है 5% और एनवी दिया है इतना शेयर इतना रुपीज़ पेइंग। एनुअल इनकम डिराइव फ्रॉम 125 120 शेयर्स पेइंग। तो एनवी दिया है 120 रुपीज़। तो एनुअल इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं? एनुअल इनकम होता है एक शेयर का डिविडेंड का परसेंटेज। तो डिविडेंड का परसेंटेज जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, हम लोग हमेशा एनवी का ये डिविडेंड परसेंट निकालते हैं। तो एनवी यहाँ हम लोग का 1 शेयर का 5% है और टोटल शेयर कितना है? अगर हम लोग एनुअल इनकम निकाल रहे हैं तो इसके लिए ये एक शेयर का ये इनकम हुआ और यहाँ पर उन्होंने 125 शेयर खरीदा था। तो डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 5% है, 125 है, 5 5 जा 25, 5 4 जा एंड 4 3 जा इधर हो गया तो 75। इतना रुपीज़ 750 रुपीज़ एनुअल इनकम हो गया। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। 7 नंबर में ए मैन इन्वेस्ट इतना रुपीज़ एन ए कंपनी पेइंग 5% एनुअल इनकम व्हेन इट्स शेयर 10 रुपीज़ कैन बी बाउट फॉर 16 रुपीज़ ईच। अच्छा, तो इसका नॉमिनल वैल्यू दिया है शेयर का, जैसा कि क्वेश्चन से पता चल रहा है। देखिए नॉमिनल वैल्यू शेयर का दिया है 10 रुपीज़ when its 10 रुपीज़ शेयर कैन बी बाउट फॉर 16 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 16 रुपीज़ में उसको ख़रीदा जा सकता है 10 रुपीज़ के शेयर को। तो ये हो गया मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट गिवन है और ये कंपनी पे कर रही है 5% मतलब डिविडेंड गिवन है। तो हम लोगों को ये सब पता है। तो एनुअल इनकम हम लोग जानते हैं, नॉमिनल वैल्यू जैसा कि बताया 10 है, मार्केट वैल्यू 16 है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में मैंने लिखा है, इन्वेस्टमेंट हो गया 3072 रुपीज़ एंड डिविडेंड का परसेंट है 5%। नेक्स्ट इसका एनुअल इनकम निकालना है। तो एनुअल इनकम जैसे कि इसके पहले वाले में हम लोगों ने बताया था कि नॉमिनल वैल्यू का डिविडेंड परसेंट और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर। अब हम लोग को नंबर ऑफ़ शेयर पता नहीं है, उसने इतना इन्वेस्ट किया है और जब भी शेयर खरीदते हैं तो मार्केट वैल्यू से ही ख़रीदा जाता है। तो नंबर ऑफ़ शेयर हम लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर इक्वल टू क्या हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 1 जा 16 और इधर बचा 14 147। तो 192 टाइम्स आता है, 192 हो गया इसका और ये हो गया नंबर ऑफ़ शेयर। अब इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर निकल गया तो अब हम लोग इनकम में यहाँ नंबर ऑफ़ शेयर देना था। इस फॉर्मूला से एनुअल इनकम इक्वल टू इसमें सारा कुछ पुट कर देते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू हम लोगों को गिवन है, नॉमिनल वैल्यू दिया है 10 एंड डिस्काउंट परसेंट 5 एंड नंबर ऑफ़ शेयर 192। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
इतना रुपीज़, ये एनुअल इनकम हो गया इसका। 192 शेयर से एनुअल इनकम इतना हो रहा है। अब हम लोग को परसेंटेज इनकम निकालना है, तो परसेंटेज इनकम इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज इनकम इक्वल टू हो गया जितना इन्वेस्ट किए थे 3075, ठीक है। परसेंटेज इनकम, अच्छा, परसेंटेज इनकम का एक और फॉर्मूला ऐसे भी होता है, नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड का परसेंट इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू इनटू प्रॉफिट का परसेंट। ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ नॉमिनल वैल्यू हम लोगों को 10 दिया है, डिविडेंड का परसेंट 5 दिया हुआ है, 5 ले लेंगे, एंड मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, सॉरी मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 16, प्रॉफिट का परसेंट हम लोगों को निकालना है। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो गया 25/8, 3/1/8%, ये हो जाएगा प्रॉफिट का परसेंट। यहाँ पर हम लोगों ने 5% का छूट गया था, 100 छूट गया था, तो ये 5% का 100 होगा, जिससे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 96 रुपीज़ आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से, यहाँ पर ए मैन इन्वेस्ट इतना रुपीज़ इन अ कंपनी and paying 5% dividend when a share of nominal value इतना 100 रुपीज़ and at a premium of 5 रुपीज़। तो इससे तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट पता चल गया, डिविडेंड का परसेंट, नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इसमें 5 प्लस कर देंगे क्योंकि प्रीमियम पे है। तो इतना चीज़ तो हम लोग निकाल चुके। अब निकालना क्या है हम लोग को, नंबर ऑफ़ शेयर। नंबर ऑफ़ शेयर हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू इसको 105 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। 105 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 7770 को 735 240, तो 4 टाइम्स में 74 टाइम्स में हो जाएगा, तो 74 आ गया नंबर ऑफ़ शेयर। अब हम लोग को निकालना है एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम क्या होता है, एनुअल इनकम होता है नंबर ऑफ़ शेयर इंटू डिविडेंड का परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो यहाँ 74 शेयर है, डिविडेंड का परसेंट 5 दिया हुआ है, 5/100 लिख देंगे, एंड नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो ये दोनों कैंसिल और ये हो जाएगा इतना रुपीज़। AI है 370 रुपीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट दिया है परसेंटेज इनकम। परसेंटेज इनकम हम लोग को निकालना है, तो परसेंटेज इनकम क्या होता है, जितना इन्वेस्ट किया था बाय टोटल इनकम, तो नहीं सॉरी, टोटल इनकम जितना हो रहा है, एनुअल इनकम 370 रुपीज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इतना रुपीज़ का था इंटू 100, इससे भी निकाल सकते हैं। 11 से कर देंगे, 7 11 1 7 जा, सॉरी ये 7 से हो जाएगा, और ये 7 5 जा 35, नहीं ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम लोग, ये कैंसिल नहीं होता है तो उसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 3 जा 7 4 जा 28 होता है ना, तो 7 4 जा 28 30 इतना हो जाएगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 5। अब इसमें पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0 आया, 7 4.7 7.45 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा, लगभग इतना परसेंट आंसर।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है। 9 नंबर में दिया है a man buy 50 share of a company paying 12% dividend at a premium of 10 rupees. Find the market value of 320 share, his annual income, his profit percent. तो a man buy 50 share of a company, तो कितना क्या क्या है हम लोग को दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, तो इसमें n हो गया 50 नहीं, नंबर ऑफ शेयर नहीं, बाय 50 रुपीज़ शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट ए प्रीमियम ऑफ, नॉमिनल वैल्यू दिया है 50 रुपीज़ एंड एट ए प्रीमियम है, तो मैच्योरिटी वैल्यू 50 + 10, मैच्योरिटी नहीं मार्केट वैल्यू, सॉरी अभी बैंकिंग कराएं इसलिए बार बार मैच्योरिटी बोल दे रहे हैं, 60 रुपीज़ एंड इसके बाद हम लोग को दिया है डिविडेंड का परसेंट 12%, डिविडेंड परसेंट इक्वल टू 12% दिया है। निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर, तो मार्केट वैल्यू 320 इंटू 60 रुपीज़, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 1 19, इतना मार्केट वैल्यू इतना रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट अब इसके बाद है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या होता है बताए थे, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड का परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर हम लोग को पता नहीं है, तो एनुअल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है तो 320 नंबर ऑफ शेयर तो दिया है, ठीक है, और डिविडेंड का नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़, डिविडेंड का परसेंट 12, तो परसेंट से 100 आया, ये 2 ये कटा के 160 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 0291, कितना रुपीज़। अब ये हम लोग का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट जितना इन्वेस्टमेंट था और एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम हम लोगों का इतना है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ भाई, तो इन्वेस्टमेंट 60 रुपीज़ का शेयर खरीदे थे, उसका मार्केट वैल्यू इतना आया था, तो ये हो गया था इन्वेस्टमेंट 19200, ये इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू 320 शेयर का जो था, तो इतना रुपीज़ ही उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, इंटू 100 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10%, कैंसिल हो जाएगा, 10% आ जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। 10 नंबर का क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन है ए मैन बाय 75 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 15 रुपीज़ ऑफ अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड, तो कितना शेयर बाय कर रहा है, 75 रुपीज़ का शेयर है और उसको बाय कर रहा है 20% के 15 रुपीज़ के डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट मिल रहा है तो भाई इसको माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब जिसका प्राइस 75 रुपीज़ था वो मार्केट में कितना में मिल रहा है, 60 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। नाउ dividend percent is given 20% and we have to find out market value of 120 शेयर, तो ये तो काफ़ी इजी है, मार्केट वैल्यू तो निकल चुका है 60 रुपीज़, तो इस तरह से हम लोग 7,200 निकल गया, एक आंसर तो वही फाइंड हो गया। सेकंड आंसर में है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या होता है, अभी तो सब तो इसी तरह बनाया हुआ है। एनुअल इनकम नंबर ऑफ शेयर 120, डिविडेंड 20%, नॉमिनल वैल्यू 75, बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड ये गया एंड 75 इंटू 24, तो 75 10 10 2 4 टाइम्स में तो 300,
ये मेरा शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक से मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। $1800 हो जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, प्रॉफिट का परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा भाई, तो इन्वेस्टमेंट कितना किया था, इतना, और आ रहा है इनकम इतना, तो इनकम है इतना, इन्वेस्टमेंट किया था 7200, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से ये भी सम सॉल्व्ड। अब इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।